कोड एकेडमी के पाइथन ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रियरंजन। हम अपनी पिछली वीडियो में बात कर रहे थे पाइथन फंक्शन आर्गुमेंट के बारे में। हमने दो टाइप के आर्गुमेंट, डिफॉल्ट और कीवर्ड आर्गुमेंट के बारे में बात किया था और हमने बताया था कि एक और टाइप के आर्गुमेंट होता है आर्बिट्ररी आर्गुमेंट, जिसके बारे में हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन हम शुरुआत करने से पहले हम एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। अगर जिन्हें पता हो वो कमेंट करके अभी जस्ट बताएंगे, वीडियो देखने के बाद नहीं। वो क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर आपको पाइथन में आपको आर्गुमेंट देना है लेकिन आपको ये नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास होने वाले हैं, तो उस टाइम आप फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? क्योंकि पहले से आपको पता होता था कि नेम और एज दो प्रिंट करना है, दो आर्गुमेंट पास करना है तो आप दो पास कर देते। लेकिन इस टाइम अगर आपको पता ही नहीं है कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट आएगा तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसका जवाब है पाइथन में आप आर्बिट्ररी आर्गुमेंट से आप जब आपको अननोन नंबर ऑफ आर्गुमेंट हो तो उस समय आप यूज करके आर्बिट्ररी आर्गुमेंट यूज करके आप उसे सारे के सारे आर्गुमेंट को पास कर सकते हैं। तो जवाब क्या है इसका? आर्बिट्ररी आर्गुमेंट। आर्बिट्ररी आर्गुमेंट को लिखते कैसे हैं? बाकी तरह ही, बस इसमें नेम के आगे, उस वेरिएबल के नेम के आगे हम लगा देते हैं एस्ट्रिक का साइन। ये देखिए एस्ट्रिक का साइन। अब होता क्या है कि जो भी हम वेरिएबल में वैल्यू पास करते हैं, जो भी हम कॉल करते समय उसमें आर्गुमेंट में वैल्यू पास करते हैं, वो सब के सारे इसमें एक्सेप्टेबल होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैंने पास करता या पवन और फिर सयूज और अभी दो पास किया, एक और पास कर लेते हैं और पास कर दिए दीपक, ये सारे आप देखिए एक बार इसके कंसोल पे ध्यान दीजिए तो सारे के सारे हेलो पवन, हेलो सईद, हेलो दीपक, सब कुछ प्रिंट किया आप देखिए। लेकिन हो सकता है कि अगला टाइम हम जब इसको एग्जीक्यूट करते रहें तो हो सकता है कि अगला बार हमें जरूरत पड़े कि एक और आ गया, मान लिया जैसे कोई नया एंट्री आया ज्योति, आपको उसे पास करना है तो आप कैसे पास करेंगे? सेम। अब इस बार वो समझ जाएगा कि चार आर्गुमेंट आ रहा है, तो आप इस तरीके से एस्ट्रिक दे करके आप आर्बिट्ररी नंबर ऑफ आर्गुमेंट को पास कर सकते हैं। हाँ, जरूरी नहीं है, कोई डिफॉल्ट भी हो सकता है। जैसे पहला, अगर मान लिया कि जैसे नेम के अलावा पोजीशन होता, पोजीशन, ठीक है, और यहाँ पे पोजीशन सबको हम पास करते क्या? EMP। हो क्या रहा है कि यहाँ पे अगर हम सब में, अगर हम साथ में EMP भी प्रिंट करें तो आप देखेंगे होगा क्या? यहाँ EMP नहीं, POS। एक बार कंसोल पे ध्यान दीजिए, ये देखिए वो क्या रहा है कि जो फर्स्ट नंबर ऑफ आर्गुमेंट है पोजीशन, उसको EMP लिया। सेकंड नंबर को आर्गुमेंट को आर्बिट्ररी है तो इसके बाद के सारे आर्गुमेंट को वो नेम में स्टोर कर लेगा और इससे वो टपल में स्टोर करता है। यहाँ पे जो नेम है, जो टाइप है, अगर अंदर हम टाइप एक बार प्रिंट करना चाहें नेम का तो वो आ जाएगा टपल। आप एक बार ध्यान से देखिए इसे, तो आप देखिए टाइप क्या है। तो प्रिंट में तो हमने लगाया नहीं तो इसलिए कुछ दिखाया नहीं। एक बार प्रिंट के अंदर लिख लेते हैं टाइप इसका, उसमें हमें ये बताएगा कि ये किस टाइप के है, तो टपल में स्टोर करता है। एक यहाँ आप देखिए टपल में, मतलब जो भी आर्बिट्ररी आर्गुमेंट जा रहे हैं वो सारे टपल में स्टोर हो रहे हैं और उस टपल को हम वापस फोर लूप लगा करके फेच करके हम प्रिंट करके चेक कर पा रहे हैं। तो आप इस तरीके से, आपको अगर पाइथन में किसी भी टाइम फंक्शन बनाते समय अगर आपको मल्टीपल आर्गुमेंट देना हो और जिसका आपको नंबर नहीं पता हो कि कितने आर्गुमेंट जाने वाले हैं, तो आप एस्ट्रिक लगा करके आप सारे आर्गुमेंट को ले सकते हैं। वो सारे आर्गुमेंट उस वेरिएबल के नाम से टपल बनाएगा और उसमें स्टोर हो जाएगा, जिससे आप जैसा चाहें वैसा आप उसके फंक्शन के बॉडी के अंदर आप उस टपल को यूज कर सकते हैं। हम उम्मीद करते होंगे कि अब तक आपको पाइथन के सारे फंक्शन के आर्गुमेंट के टाइप जैसे डिफॉल्ट, कीवर्ड, आर्बिट्ररी सबके बारे में ढंग से समझ में आ गया होगा। बावजूद अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए, हम वहाँ रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए,
ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आप तक आसानी से पहुंच जाए, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको उसको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।